नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्यरत जिले के 350 एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनमें 12 डॉक्टर, 33 स्टाफ नर्स, एम्बुलेंस चालक, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेशन समेत स्वास्थ्य विभाग के कई प्रोजेक्ट व अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। एनएचएम के 10 कर्मचारी कल से क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 10 अगस्त तक धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। कर्मियों के हड़ताल पर जाने से सबसे अधिक एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हैं। एनएचएम के अंतर्गत एम्बुलेंस पर तैनात 25 चालक हड़ताल में शामिल हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने मंगलवार को जिला नागरिक अस्पताल के ओपीडी गेट पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। एनएचएम की हड़ताल के कारण टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। सिविल सर्विस ने मेडिकल कॉलेज के 41 जीएनएम छात्राओं को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें टीकाकरण अभियान में उतारा है। डिलीवरी सेवाएं सुचारू रूप से रखने के लिए 12 नर्सिंग ऑफिसर को फील्ड से बुलाया गया है। अब जिला नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन 35 से 40 डिलीवरियां हो रही हैं। हड़ताल के चलते हड्डी की सर्जरी रुक गई है। फिजियोथेरेपी विभाग के प्रभारी डॉक्टर नेहा बंसल एनएचएम की हड़ताल में शामिल हैं। इसीलिए फिजियोथेरेपी सेवाएं 11 दिन से पूरी तरह बंद हैं। यहां हर रोज इलाज के लिए 30 से 40 मरीज आते हैं। इनमें अधिकतर बुजुर्ग शामिल हैं। इनको बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ रहा है। एनएचएम की हड़ताल से एनएससीयू वार्ड की सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। एनएससीयू का 80% स्टाफ एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत है। यहाँ के 3 डॉक्टर व 12 नर्सिंग ऑफिसर एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत हैं। अब यहाँ पर दूसरे वार्डों से नर्सिंग ऑफिसर लगाए गए हैं। वहीं आज फिर कर्मचारियों ने अपने मांगों को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा को मांग पत्र सौंपा है। सुनिए हड़ताल को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर आहूजा ने क्या कुछ कहा। रेगुलेशन मांग रहे हैं या जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। दूसरा, ये सैलरी फिक्स्ड की जगह 7th पे कमीशन की इनकी डिमांड है। और 7th पे कमीशन के अलावा ग्रेचुटी, एक्सग्रेशिया की पेमेंट और अदर बेनिफिट्स जैसे सीसीएल के या ईएल के, मेडिकल के, ट्रांसफ़र के, इस टाइप के बेनिफिट्स मांग रहे हैं। एलटीसी मांगने लग रहे हैं। सर्विस रूल्स में कुछ बदलाव मांगने लग रहे हैं। मैटर जो है ये हेडक्वार्टर द्वारा कंसिडर किया जाना है और वहीं से डिसाइड होगा। कुछ बातचीत हुई है सर किसी अधिकारी से आपकी, क्योंकि यहाँ काम थोड़ा बहुत प्रभावित। एनएचएम कर्मचारियों को मैंने हिदायत ये दी है कि आप ह्यूमैनिटेरियनली इसको डील करें और यदि समाज को आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें अपना योगदान ज़रूर दें। जैसे यहाँ पे टीबी डिपार्टमेंट है सर, लैब डिपार्टमेंट है, दूसरे और डिपार्टमेंट हैं, काफ़ी पीएचसी सीएचसी में काफ़ी काम प्रभावित है। इसको लेकर क्या कहना इन जो धरने पे बैठे हुए कर्मचारी हैं या कैसे हैंडल कर रहे हैं सर? देखिए, हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करे हुए हैं। रेगुलर कर्मचारी जो हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और दूसरा, जो पहले से छुट्टियों पे गए हुए थे उनको वापस भी बुला लिया है। जितने भी हमारे पास रेगुलर के कर्मचारी हैं उनसे काम चलाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज एनसी से हमने डॉक्टर्स और अदर स्टाफ मंगाया हुआ है। प्रेम इंस्टीट्यूट से नर्सिंग ऑफिसर्स को डिप्यूट किया हुआ है ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। कुछ संभावना लग रही है? इम्यूनाइजेशन के अंदर भी हमने जो टीम्स हैं वो गठित करके और उनको ट्रेनिंग दे दी है और पब्लिक को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े उसके लिए इम्यूनाइजेशन कैंप्स भी हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो लगाएंगे। कुछ संभावना नज़र आ रही है सर कि सरकार के बीच में और कर्मचारियों के बीच में कुछ लग रहा है कि आपको कितनी बात जो आपको अपने नज़रिए से जायज़ लग रही है और कितनी लग रही है कि ये ठीक नहीं है, अभी आगे आगे देखा जाएगा। अभी दूसरे स्टेट की बात आपने अभी की है कि दूसरे राज्यों में इस प्रकार की बात नहीं है। देखिए, हरियाणा के अंदर जो एनएचएम कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है वो काफ़ी हद तक मैक्सिमम स्तर पे ही चल रही है अदर स्टेट को अगर कंपेयर करते हैं। बाकी जो डिसीज़न है वो हेडक्वार्टर द्वारा लिया जाना है, उसके बारे में आप हेडक्वार्टर से बात करेंगे तो बेटर रहेगा। सर, क्या अपने नज़रिए से आप एक कर्मचारी 30 साल से काम कर रहा है, वो रेगुलर नहीं है, क्या ऐसे में नहीं लगता कि सरकार को जो लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं कर्मचारी उनकी मांग को मानना चाहिए?
कर्मचारियों का जो चयन है हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। एनएचएम के अंदर जो कर्मचारी हैं वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कार्यरत नहीं हुए हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि क्योंकि एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स के हिसाब से इनका चयन नहीं हुआ है तो रेगुलेशन तो मुझे उसकी संभावना नहीं लगती है। नमस्कार भारत चैनल को सब्सक्राइब करने, जय हिंद।